हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी मैं जो तो ब्लॉग इसको डलिए शूट से कर हटा रही हूँ ना, दिया वो शाम जाएगा। में कर रही हूँ। तो आज मेरे घर में धुला था गेहूँ, तो छत पे गई कपड़ा लेने में, तो सोची कि लाओ मैं गेहूँ जो है इकट्ठा कर देती हूँ। पर जो है ना, गेहूँ सूखा नहीं था। मतलब धूप इतनी कम हो रही है। और कम क्या है, मुझे लगता है पॉल्यूशन की वजह से जो धुंध छा गया ना, इसकी वजह से धूप आ नहीं रहा है। मतलब पृथ्वी पे इस वजह से ना बहुत कम धूप आती है। जैसे ठंड तो थोड़ी बड़ी ही है, लेकिन धूप ना आने की वजह वही है, पॉल्यूशन। जो पराली वराली लोग जला देते हैं ना। और दिवाली के टाइम में, इस टाइम में तो पॉल्यूशन छोटे में एकदम हाई बेचारे वन लेवल में पीस का होता पता है नहीं हर क्या जगह। बना दिल्ली में दिए। देख लीजिए, वहाँ तो दिखता ही नहीं है। यहाँ तो फिर भी मान लीजिए सही है। तो मैं आई, गेहूँ उठाई और कपड़े ली, और कपड़े लेके फिर मैं नीचे चली आई। और इतने ज़्यादा आज कपड़े धुली थी ना मैं, आज नहीं धुली थी मैं, कल धुली थी। पर सूख नहीं पाया था, इसलिए आज छोड़ दी थी। तो आज सारा सूखा है, तो मैं लेके नीचे आ रही हूँ। और कुछ कपड़े तो मैं पहले ही भिजवा दी थी मान्या से कि ले जाइए, रखाइए, क्योंकि एक बार में मुझसे जाता नहीं। तो खैर वो मेरी हेल्प बहुत कराती है लड़की। तो वो लेके चली गई थी, जो बचा ढेर था है वो और मैं इसको लेके आई मुझे थी। और फोल्ड करना इतने है। सारे कपड़े थे, मतलब मैं कल सोच का रही थी धुली कि मैं हूँ, आज फोल्ड कैसे सूखा है। करूँगी इसको। तो मैं तो सोची जितना कपड़े काम देख मैं के पहले मुझे निपटा छाया लेती कि हूँ फिर बेहोशी करूँगी, में क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़ा था ना। मैं सोच रही थी इसमें बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा इसको फोल्ड करने में। तो मैं सोची कि लाओ पहले मैं छोटा छोटा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बैठ के आराम से फ़ोल्ड करूँगी। तो मैं क्या की ना कि मैं अपने सारे कपड़े उठाई जो मुझे टेलर को देने थे ले जाके। तो वो ले जाके मैं उनको दी कि भैया इसको सही कर दीजिएगा। और देने के बाद फिर जब मैं घर आई तो फिर गई ऊपर, जैसे मंदिर साफ़ करना था मुझे, वो साफ़ की। और फिर आई तो मैं बैठी एकदम और कपड़े लगी फ़ोल्ड करने। और इतनी स्पीड से मैं चाहती हूँ, मतलब कपड़े फ़ोल्ड करना, पर हो नहीं पाता है। ये कैमरे में बस दिख रहा है कि इतना जल्दी जल्दी कपड़ा फ़ोल्ड हो गया है। इसको फ़ोल्ड करने में, हटाने में ना मुझे कम से कम आधे घंटे लग गए थे। इतने ज़्यादा कपड़े थे भाई, इतने ज़्यादा कपड़े थे। खैर कोई नहीं, एक मतलब मेरा तो ये हो गया कि ठंडी भर का जो भी सूट होता है ना वुलन, वो मैं निकाल के रख ली थी। पर ये है कि अभी मुझे कल का बहुत सारा काम है। कल उसको, इसको सारे कपड़ों को ना एडजस्ट करूँगी मैं। बड़ी मम्मी बनाई है पोहा। Very tasty and very yummy. वेरी टेस्टी एंड वेरी यमी। बड़ी मम्मी को बोले हो थैंक यू। बाद में बोलूंगी। एक बाद में क्यों बोलोगे, तुरंत बोलो। अभी मेरे पोहे पे ध्यान है, थैंक यू एंड चिकन है। अच्छा, इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, तो मेरे दुनिया में होना चाहिए। गलत बात। मेरा फेवरेट है। तो इसका मतलब क्या, थैंक यू बोलने में तो 1 सेकंड लगता है। मम्मी थैंक मम्मी थैंक्स फॉर पोहा। हाँ, तो इसके बाद मैं सारे कपड़ों को ऐसे ही रख दी, एज इट इज़ उठा के ऐसे, क्योंकि कबर्ड को मुझे खाली करना पड़ेगा। गर्मियों के कपड़े हटाने पड़ेंगे और ठंडी के कपड़े एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं ऐसे रख दी कि कल जब मैं फ्री हो जाऊंगी खाना वाना बना के, तो मैं इसको एडजस्ट करूंगी। क्योंकि अभी शाम का टाइम था, और काम तो वैसे भी शाम में होते ही हैं ज़्यादा। और बच्चे एकदम जिद कर रहे थे जाने के लिए बाहर, कुछ खाने पीने के लिए। तो मतलब मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं बैठ के सारा एडजस्ट करूँ। तो मैं फ़ोल्ड करके रखती थी, अब इसको मैं कल देखूँगी। मुझे छोड़ देना। तो हम लोग निकल गए थे अब बाहर जाने के लिए। बच्चे ही थे, मैं थी और तीनों चारों मेरे घर के बच्चे थे। और ये देखिए मुक्कू कैसे चल रही है। बाहर जाने में सबसे ज़्यादा खुश ये लड़की होती है। और वैसे तो सभी लोग होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं जब बाहर जाते हैं, पर ये लोग कुछ ज़्यादा ही खुश थे आज। दोनों भाई हाथ पकड़ के लिए चल रहे हैं सब। बाय मुक्कू, सुबह इंसान की तरह जाओ। और हम लोग जहाँ गए थे ना, वो मुक्कू की पसंद की जगह थी, क्योंकि घर के जस्ट बगल में मेरे रेस्टोरेंट है। और मुक्कू आइसक्रीम का वो बॉक्स देखी बड़ा, तो बस घुस गई उसी में। तो फिर वो मतलब जान पहचान के भैया का रेस्टोरेंट था, तो मजबूरी में हम लोगों को वहीं जाना पड़ा, क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है ना, वो पूछने लगे कहाँ जा रही हैं आप लोग, फिर बच्चे बता दिए कि यहाँ जा रहे हैं। फिर वहीं बैठ के हम लोग जो भी खाना था खाए। और अभी मैं देख रही हूँ मेन्यू, डिसाइड नहीं हो पा रहा
रहा है कि क्या खाएं, पर मुक्कू सबसे पहले डिसाइड कर ली थी कि इनको क्या खाना है। इनको आइसक्रीम खाना था, ये आइसक्रीम ले ली और सबको दिलवा दी आइसक्रीम। और मैं सबको शांत करा रही थी, पर मुक्कू मुझे अशांत कर दी थी, क्योंकि ना मुझे कुछ देखने दे रही थी ना मुझे कुछ खाने दे रही थी। इसका अपना ही स्वैग था, इसको लग रहा था इसके पापा का रेस्टोरेंट है। जो चीज़ें देख रही थी उसको बस वो चाहिए। गुब्बारा लगा हुआ है तो मुझे दे दो, जो भी चीज़ है डेकोरेटिव आइटम है मुझे दे दो, मतलब सब कुछ ये लेके जाएंगी। तो बहुत मतलब मुश्किल से हम लोग मेन्यू डिसाइड कर पाए कि हम लोगों को क्या क्या खाना है। तो फिर मतलब मेन्यू तो डिसाइड कर लेना तो फिर भी बड़ी बात है, लेकिन जो वहाँ बैठ के वेट करना पड़ता है ना, और फिर जब छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हों तो फिर तो बड़ा मुश्किल होता है। मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या करें, इसलिए मैं जाती नहीं हूँ कभी अकेले। जब इनके पापा रहेंगे ना तभी जाती हूँ, वो मैनेज कर लेते हैं। और मैं 4 बच्चों को अकेले संभाल रही थी, और सब एक से एक बढ़ के बीहड़ मेरे घर में बच्चे हैं। और अभी हम लोग बैठ के यहाँ अपने ऑर्डर का मतलब वेट कर रहे थे। तो हम लोग ऑर्डर किए थे मसाला डोसा, पेपर डोसा, और वो क्या बोलते हैं, कौन सा नूडल्स था, हक्का नूडल्स ऑर्डर किए थे। तो हम लोगों का वो आ गया था, जो भी ऑर्डर किए थे ऑर्डर आ गया था। और फिर ऑर्डर ही आया था, मुक्कू पर खाने नहीं दे रही थी मुझे, क्या क्या कर रही थी वो मैं ही जानती हूँ। तो धन अपने लिए पेपर डोसा ऑर्डर किए थे, वो खा रहे थे। मान्या अपने लिए मसाला डोसा ऑर्डर की थी, वो खा रही थी। तो हम और मान्या मसाला डोसा ही खाए थे। और मुक्कू तो अपना अलग ही सीट रिज़र्व कर ली थी एक फ्रूटी पीने के लिए। खैर मैं ही सोच रही थी ये थोड़ा गोद में से हटे तो मैं भी कुछ खा पाऊँ। और जब वो हटी तो मैं बैठ के खाई। जब तक हम लोग मसाला डोसा खाए तब तक नूडल्स आ गया था। तो फिर मैं नूडल्स सर्व की, वो जो कि थोड़ा सा गिर गया था। वो जल्दी में कि कब आ जाएगी, फिर खाने भी नहीं देगी, बैठ जाएगी गोद में। तो कोई नहीं, गिर तो जाता ही है खाना, इसमें कोई इतना मतलब इशू नहीं है। तो बच्चों को मैं निकाल के दी पहले, फिर मैं खाई। और तब तक मुक्को आ ही गई, मेरे सर्व करते करते ये आ गई। और सोचिए मैं क्या सोच रही हूँ इस टाइम पे। और इसके बाद हम लोग नूडल्स खाए, जो कि बहुत अच्छा बना था। मसाला डोसा और नूडल्स दोनों ही अच्छा था। घर के बगल का रेस्टोरेंट था, पर ये है कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। और हम लोग वहाँ पे खूब इंजॉय किए। मतलब बच्चे थे तो ऑब्वियसली बच्चे ज़्यादा खुश होंगे, मैं तो थी, क्योंकि अकेले तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, बच्चों का मन कर रहा है जाने का। तो इस वजह से मैं गई थी लेके इन लोगों को। बहुत मज़ा आ रहा है। अगर हमारे फैमिली मेम्बर से में से कोई देख रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। आप लोग के लिए अनिश्चित हमारे आ रहे हैं। चलो खाओ। अरे तो अब जिस चेयर पे मैं बैठी थी ना उस पे जाके मुक्कू बैठ गई, बोली यहाँ से हटो, यहाँ मैं बैठूंगी। तो मैं हट के दूसरे चेयर पे बैठ गई और मैं धन से बात करने लगी। हम लोग बिलिंग कराने का वेट कर रहे थे कि मतलब बिल आएगा तो पेमेंट करके और चलेंगे। और ये लड़की तो मतलब इसका बस चले तो पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम कर ले। और इसके बाद हम लोग खाए पिए, फिर घर के लिए वापस हो लिए। मेरी हिम्मत नहीं थी इन लोगों को लेके